हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो आज हम स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशंस में एक टॉपिक कर रहे हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं। अब हम इसके न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। ओके, सो न्यूमेरिकल में हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल है दैट एक्स एंड वाई बी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल विद जॉइंट पीडीएफ। हमारे पास ये पीडीएफ दिया हुआ है जिसमें हमारे पास वैल्यू दी हुई है कि एक्स 1 2 और वाई अगर 1 2 3 की वैल्यू हो तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ओके, और आपको दिख रहा है कि ये क्वेश्चन किस चीज का, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल दिख रहा है। ओके, नाउ अब हम ये बोला है व्हाट आर द मार्जिनल पीडीएफ्स ऑफ एक्स एंड वाई। अब हमें फाइंड आउट करना है इसकी मार्जिनल पीडीएफ, तो हम यूज कर रहे हैं एफ एक्स एक्स का फॉर्मूला। ओके, अब इसको यूज करेंगे, ऑब्वियसली डिस्क्रीट है, आपको पता है डिस्क्रीट केस में क्या करते हैं। डिस्क्रीट केस में समेशन करते हैं, कंटिन्यूस के केस में इंटीग्रेशन करते हैं। तो डिस्क्रीट पूछा गया तो हम क्या करेंगे, समेशन करेंगे। ओके, नाउ समेट किया हमने, समेशन यूज करके हमें बोला है पहले वाई एक्स की फाइंड आउट करनी है, फिर वाई की फाइंड आउट करनी है। एक्स के लिए फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, पहले समेशन किया, एक्स की निकालनी है तो हम क्या करेंगे, वाई की यूज करेंगे वैल्यूज, याद रखना। ओके, वाई की यूज करेंगे तो मेरी क्या आएंगी, y इक्वल टू 1, कहां तक जा रही है, लास्ट 3, और यहाँ पर पूरी इक्वेशन एफ एक्स, ये तो आपको पता है, ये किया मैंने। इसके बाद जब मैं इसको ओपन करूंगी तो मेरे लिए ये चीज तो कांस्टेंट है, हाँ या ना, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। 1/20 में बाहर लिख लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल समेशन जो है वो x के साथ चला गया तो मेरी तो 3 तक वैल्यू जा रही है, मतलब 1 1, ओके, x 1 2 3, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना मेरे लिए। ओके, तो यह जाएगा 3x प्लस y की जगह मुझे डालनी है 1 2 3 की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर जो है वो समेशन y की हो रही है, x की नहीं हो रही है, इसलिए हमने सीधा डायरेक्ट यहाँ पर 3 लिखा। यहाँ पर हमने 3 डायरेक्ट क्यों लिखा, बिकॉज हमारे पास समेशन सिर्फ y की है, x की है तो सिर्फ हमने 3 वैल्यू लिख दी, बिकॉज ये 3 बार सबमिट होगा ना। ओके, तो इसलिए हमने इसको y की जगह हमने 1 + 2 + 3 लिखा, इसका आ गया हमारे पास 6। तो 3x + 6 डिवाइडेड बाय 21, इसको हमने जब ओपन किया तो हमारे पास आ गया x + 2 + x + 2/7। अब आप देख सकते हो, मैंने आपको एक चीज बताई थी जब मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन हम कर रहे थे, कि मैंने बोला था कि जब भी आप ये चीज करते हो ना, लास्ट में जब आप इसको x निकालना है आपको, आप y के थ्रू इसको मतलब सबमिट कर रहे हो, बट लास्ट में आपके पास वैल्यू किसकी बच जाती है, x की, ये याद रखना। अब आपके पास लास्ट में देख सकते हो आपके पास x की वैल्यू बच गई, तो आप इसमें x की वैल्यू लिखोगे लास्ट में कि दैट दिस इज योर रिजल्ट। ओके, सिमिलरली फॉर द मार्जिनल वैल्यू ऑफ y निकालोगे तो आप सबमिट किसके थ्रू करोगे, x के थ्रू। हमारे पास 2 तक की वैल्यू थी अपॉन x + y, ये था। अब मैंने पिछली केस में क्या किया था, मैंने यहाँ पर 3x किया था, क्यों, क्योंकि मेरे लिए कांस्टेंट था। अब इस केस में मेरे लिए y कांस्टेंट है, बिकॉज हम समेशन किसके थ्रू कर रहे हैं, x के थ्रू। अब हम पूरी इस इक्वेशन को 2 बार समेशन करेंगे। ओके, तो मेरे लिए ये तो 2y हो जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली ये तो कांस्टेंट है, अंदर तो 2 बच गया ना, सो दिस विल बिकम 2y, मैंने इसको अलग रख लिया। x, अब मुझे x की जगह डालनी है इसकी वैल्यूज, मींस 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3/21। देख सकते हो ये वाली वैल्यू आ रही है, जिस केस में मेरे पास लास्ट में, फिर से मैंने वही बताया था आपको कि जब आप y से y का निकालते हो तो आपके पास लास्ट में y की ही वैल्यू बच जाती है, और जिसके वजह से आपको y की ही इक्वेशन लिखोगे। सो ये आपका रिजल्ट था। ओके, नाउ हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट लेट x एंड y हैव जॉइंट डेंसिटी फंक्शन, जहां पर आपके पास फंक्शन दिया हुआ है 2e⁻⁻x - y, जिसके पास आपकी वैल्यू दी हुई है 0 is less than x less than equal to y less than infinity। तो आपके पास बोला है कि what is the marginal density of x where नॉन जीरो। ओके, तो फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ऑब्वियसली कंटिन्यूस है, देख के पता चल रहा है, देखो साइंस के थ्रू पता चल रहा है ना। लेस देन इक्वल टू का साइन कहीं लग गया, ऑब्वियसली वो कंटिन्यूस का पार्ट है, एफ एक्स एक्स निकालेंगे हम। ओके, क्योंकि हमें बोला ही किया गया कि सिर्फ x फाइंड आउट करना है। सो इंटीग्रेशन करेंगे, फंक्शन लिखेंगे, हमारे पास फंक्शन किसका निकालना है, हमें x का। तो आपको क्या बताया था मैंने, जब x का निकालना होता है यूज किसकी की जाती है, लिमिट y की। अब आप देख सकते हो, इसको काट दो, क्यों काट दो मैं बताती हूँ। y यहाँ पे है, मुझे चाहिए y की लिमिट्स कहाँ तक जा रही है, मुझे हाईएस्ट लिमिट पता है इन्फिनिटी, मेरे को स्मॉलेस्ट लिमिट जानी है, तो स्मॉलेस्ट इसके साथ कौन सी, x। इस केस में 0 नहीं होगी, 0 तो है x की। इस केस में y की वैल्यू जो लाई कर रही है वो जा रही है x to infinity। ओके, तो यहाँ पर हमारी इंटीग्रेशन जाएगी x to infinity इंटू 2 इंटू e⁻⁻x - y dy, जहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है। इसके बाद हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, ऑब्वियसली dy के थ्रू करना है तो हम y के थ्रू इंटीग्रेट करेंगे। मैंने क्या किया, e⁻⁻x को बाहर रख दिया, बिकॉज ये मेरे लिए कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, बाहर रख लिया। इंटीग्रेट किया हमने x⁻∞ e⁻y dy। अब e⁻y मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ एनी पावर इज इक्वल टू x⁻n+1, सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻⁻x dx का हमेशा फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ e⁻⁻x अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ -x। दिस इज योर फॉर्मूला।
ओके, ये याद रखना है फॉर्मूला। सो ये फॉर्मूला यूज करके मैंने फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद मेरे पास ये रिजल्ट आया, मैंने इनमें दोनों ये वैल्यू डाल दी। पहले जाती है अपर, फिर जाती है लोअर। अपर जाने के बाद मेरे पास ये रिजल्ट आ जाता है ई रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स। तो आपको पता है कि ई रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होती है। इसको हमेशा याद रखना, क्योंकि याद नहीं रखोगे तो लास्ट मोमेंट पे आप सोचते रहोगे। ओके, ये करने के बाद आपके पास वैल्यूज आ गई नेगेटिव नेगेटिव, आपने इन दोनों को कट कर दिया, आपके पास वैल्यूज आ गई ये। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था ए रेज़ टू पावर m इंटू ए रेज़ टू पावर n अगर होता है तो ये दोनों चीजें कॉमन हो जाती है और पावर जो हो जाती है ऐड हो जाती है। हमारे पास ये माइनस एक्स प्लस हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा माइनस 2x। समझो, तो ये हमारे पास लास्ट में जाके कितना बन गया 2 ई रेज़ टू पावर माइनस 2x, जिसकी वैल्यूज लाई करती हैं। अब इसमें वैल्यूज किसकी आएंगी, x की। ये मैंने आपको पहले बता रखा था कि जब किसी भी चीज की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं उसी चीज की लास्ट में वैल्यू लिखी जाती है। ये लिखना इंपॉर्टेंट भी है, नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेगा, हाफ या 1 मार्क्स तो कटेगा। ओके, अगर आप थ्योरी एग्जाम दे रहे हो तो, अगर एमसीक्यूज दे रहे हो, अगर लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा है तो डिपेंड्स। ओके, बट इन द थ्योरी एग्जाम्स और आपके प्रैक्टिकल जो आपके एग्जाम्स में पेपर्स होते हैं उसमें तो लिखना जरूरी है। ओके, नाउ द थर्ड क्वेश्चन, आई थिंक इट इज द लास्ट क्वेश्चन, मे बी या इट इज द लास्ट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में दिया हुआ कि लाइक एक्स एंड वाई बी अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। आपको पहले बता दिया कि कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, बट आप इसको देख के भी चेक कर सकते हो कि दिस इज कंटिन्यूअस विद जॉइंट डेंसिटी फंक्शन विच इज गिवन दैट ये आपके पास वैल्यूज है। लेट जी, अब हमारे पास नया एक वेरिएबल आ गया बी द मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन ऑफ वाई, जो कि हमारा वाई के लिए है। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट जी। अब हमारे पास ना कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। अब हमें बताना है कि अगर y के लिए एफ एक्स वाई के फंक्शन के लिए ये है तो जी वाई के फंक्शन के लिए कौन सी वैल्यू इसमें से सुटेबल है। तो इसको करने के लिए हमने क्या किया, जी वाई लिखा, उसको इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, आपको पहले बता दिया था अगर y चाहिए तो इंटीग्रेट करोगे x से, पर मेरे को तो वैल्यू कहाँ पर है, मेरे को वैल्यू दी हुई है एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू एक्स। अब मुझे इसमें से x की वैल्यू निकालनी है। अगर बाई चांस मैं x की वैल्यू निकालू तो अंडर रूट वाई। समझो, मेरी इसके लिए मेरे पास बन गई स्मॉलर के लिए अंडर रूट वाई और हायर कितनी बन गई वाई। तो मतलब मेरी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, वाई टू अंडर रूट वाई। देख सकते हो वाई टू अंडर रूट वाई फंक्शन लग गया। अब इसके बाद मैंने की इसमें वैल्यू पुट की विच इज 15 बाय। हम इसी इक्वेशन को यूज करके अपना रिजल्ट निकालेंगे बिकॉज दिस इज ऑलरेडी गिवन। ओके, कोई फंक्शन को निकालते हैं इंटीग्रेशन, सो फंक्शन ऑलरेडी गिवन है, बस इसको यूज करके हमने इसका इंटीग्रेशन किया। इंटीग्रेशन जो हमारा 15y था, 15y बाहर लिख लिया। क्यों, क्योंकि मैंने अभी बताया हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हम y निकाल रहे हैं, ये भी हमने क्लियर कर दिया था। फिर यह हो जाएगा 1 dx, उसके बाद 15y हो जाएगा अंडर रूट वाई माइनस वाई, बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज इक्वल टू x, सी x हो जाएगा अंडर रूट वाई वाई, ये बन जाएगा 15y। इसको मल्टीप्लाई करने आता है सभी को, y रेज़ टू पावर 1/2, यहाँ पर यही रहने दिया मैंने 15 इंटू y रेज़ टू पावर 1 प्लस 1/2, ये तो सभी को आता है। 15y रेज़ टू पावर 3/2, उसके बाद मैंने इसको कॉमन ले लिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैंने इसको कॉमन ले लिया। सो कॉमन लेने के बाद y रेज़ टू पावर 3/2 1 माइनस y रेज़ टू पावर 1/2 से हमारे पास लास्ट में रिजल्ट आ जाता है आफ्टर टेकिंग इट द एलसीएम। सॉरी, कॉमन वैल्यू लेके मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जाती है। सो अगर हम ऊपर देखेंगे तो हमारी ऑप्शन नंबर 4 जो है वो है हमारी करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज दिस इज लाइंग लाइक दिस इज गिविंग अस द प्रॉपर आंसर। ओके, सो ये थे हमारे आज कुछ इंपॉर्टेंट IIT जैम्स, गेट के, CSR नेट सभी के क्वेश्चंस थे इंपॉर्टेंट, ये हर किसी में आते हैं, इट्स नॉट लाइक कि किसी एक चीज में आएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना, एंड तब तक के लिए बाय।